हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हुए होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जिससे पहले कि मैं आपको एक वीडियो इसका दे चुका हूं जिसमें मैंने फॉर्मूले पूरा का पूरा बताया है। क्विक रिवीजन करता हूं, फॉर्मूले कैसे बनेंगे आपको मैं समझा देता हूं वापस। ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त का यह केंद्र है और ये इसकी त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं। ये दो त्रिज्याएं हैं, ए और ये बी पॉइंट है और ये इसका, ठीक है, ये इसका चाप है। तो एक दो त्रिज्याएं और एक चाप मिलकर ये त्रिज्यखंड का निर्माण करती है। किसका? त्रिज्यखंड का निर्माण करती है। ये छोटा त्रिज्यखंड है इसलिए मैं इसे बोलूंगा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये इसका बड़ा वाला पार्ट है जिसको मैं बोलूंगा मैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको मैं बोलूंगा दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इसमें एक और वृत्त में बनाता हूं जिसका केंद्र है, ये आपके पास एक जीवा है। ये जीवा ए बी इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। ये छोटा वाला जो खंड है वृत्त का, इसे मैं बोलता हूं लघु, छोटा का मतलब लघु, लघु वृत्तखंड। और इसे मैं बोलता हूं, ठीक है, इसे मैं बोलता हूं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। न्यू एनसीईआरटी हम तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। फॉर्मूला कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूं। इसमें दो चीजें हैं वृत्त के अंदर। क्या क्या? एक वृत्त की परिधि होती है और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। सर आप बताइए, जब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है पूरा, ठीक है, और वृत्त पर कोई भी एक चक्कर, पूरा एक चक्कर लगाता है आदमी, ये ऐसे घड़ी की सुई है और ऐसे ये घूम रही है, पूरा एक चक्कर लगा रही है, पूरा एक चक्कर लगाएगी तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा? 360। तो आप कहेंगे 360 अंश की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, तो एक अंश की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ठीक है। अगर आप कहें कि भाई थीटा, थीटा अंश की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटे में 360 गुणे में थीटा। तो पहला फॉर्मूला यहां से था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, याद आ रहा होगा। दूसरा फॉर्मूला यह था कि ये वृत्त की परिधि है और वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पूरा एक वृत्त की परिधि पर चक्कर लगाएंगे तो बीच में कितना कोण बनेगा? 360। तो इसका मतलब 360 अंश बराबर कितने था? 2 पाई आर के। तो एक अंश की वैल्यू कितनी यहां से निकलेगी? 2 पाई आर बटे में 360। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? तो आप कहेंगे 2 पाई आर बटे में 360 गुणे में थीटा। तो ये दूरी निकालने के लिए है और ये क्षेत्रफल निकालने के लिए है। जब क्षेत्रफल कहेगा तो इसका इस्तेमाल होगी, जब दूरी कहेगा तो इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं सवालों को। पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए इस सवाल को, और सिंपल है। आइए सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और कोण दिया है कितना? कोण दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी है 60 अंश। तो कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। ठीक है। पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या का मतलब 6, 6 का स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर के 6 गुणे 6 दो बार लिखिए, गुणे थीटा की वैल्यू है 60 अंश बटे में है 360। 0 से 0 खत्म, 6 से 36, 6 बार में 6 से 6 खत्म, ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे में 7। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर बनेगा। कोई डाउट्स? अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है आपके पास, ठीक है, और वृत्त का केंद्र है, चतुर्थांश का मतलब ये वाला भाग, ठीक है, एक भाग, मतलब थीटा की वैल्यू 90 अंश, थीटा की वैल्यू 90। ठीक है। यहां पे कितना आएगा? 90। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखा है, यानी 2 पाई आर का मान दे रखा है आपके पास 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 90। चतुर्थांश बोला है, यहां से 2 पाई आर का मान दिया है, 2 पाई आर का मान दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 22 बटे में 2 पाई, और पाई का मतलब 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7, 7 पलट कर ऊपर जाएगा, ये 7 पलट कर ऊपर जाएगा, 22 से 22 खत्म, तो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या।
लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 होता है। पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या का मतलब 7/2, तो 7/2 गुणे में 7/2 स्क्वायर है तो, और थीटा की वैल्यू 90 अंश आएगा, और पूरे के बट्टे में आपके पास आएगा गुणे में 360। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 4 से 36, 9 चौका 36, 4 आएगा, और ये 2 से 11 बार में, इसका मतलब 11 और 7 बचेगा, 11 गुणे 7, ये बचेगा 11 गुणे में 7, और नीचे कितना आएगा 2 गुणे 8, 4, 2 गुणे 4, यानी ये हो जाएगा 11 सत्ते 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो सुई की लंबाई कितनी है, लिखेंगे आप सुई की लंबाई, ठीक है, यानी आपके पास है 14 सेंटीमीटर। आपको पता है कि घड़ी कैसे होती है, वृत्ताकार होती है, और ये इसकी मिनट वाली सुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या का काम करेगा। तो सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या, सुई की लंबाई मान लीजिए r है, यानी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में ये सुई घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमेगी, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरेगी, ये होता है 12, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहां से यहां तक 5 मिनट, यहां से यहां तक कितना क्षेत्रफल घेरेगी ये पता करना है। कोण पहले पता कीजिए, कोण कितना होगा, तो यहां से 5 मिनट में कितना लगाएगी ये बताइए। पूरे एक चक्कर कितने समय में लगाती है 360, यानी 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट, 60 मिनट मतलब एक चक्कर, कितना कोण 360, तो आप बोलेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना होगा 360। तो एक मिनट में बताइए 60 मिनट ये सुई चलती है, टिक 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 चलेगी, और पूरा का पूरा चलेगी कितना, एक बार चक्कर लगाएगी यानी 60 मिनट होगा, और पूरा कोण कितना बनाएगा 360 बनेगा। 60 मिनट में 360 कोण बनता है, तो फिर एक मिनट में कितना कोण बनेगा, एक मिनट, ठीक है, में सुई द्वारा रचित कोण कितना होगा 360/60, यानी ये हो जाएगा आपके पास 6 अंश, 6 अंश बनेगा। सवाल का है कि 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो आप बोलेंगे 5 मिनट में, ठीक है, सुई द्वारा रचित कोण कितना होगा 5 गुणे में 6, यानी 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 अंश, कितना अंश 30 अंश, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो थीटा 30 आ गई। अब आप लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या का मतलब त्रिज्या कितनी है 14 है, तो 14 ये स्क्वायर है तो 14 गुणे 14, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश है, और बटे में 360, 7 दूना 14 दो बार में खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे आप 12, ठीक है, आप 2 से काटिए, आप 4 से काट लीजिए सीधा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, और ये 2 खत्म, ये आएगा 3, और ये आएगा आपके पास 7, फाइनल 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, यह वृत्त का केंद्र O है, कह रहा है केंद्र पर, कह रहा है कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा, तो ये मान लीजिए जीवा है हमारे पास ए बी, और ये समकोण पर आंतरिक कर रही है कितना कोण, समकोण मतलब 90 अंश बना रही है, यह 90 अंश है, ठीक है। अब यानी ए ओ बी जो है वह 90 अंश है, यानी आप हल में लिखेंगे सीधा एंगल ए ओ बी जो है वह कितना है 90 अंश है, जो कह रहा है सवाल। अब निम्नलिखित के मान क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल इसका भी चाहिए इसका भी चाहिए, संगत लघु त्रिज्य वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, दोनों पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड कौन है, ये वाला भाग है वृत्तखंड, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल चाहिए,
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप त्रिज्यखंड पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आप मान लीजिए कोई बिंदु और ले लीजिए P, यानी ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम, और इसमें से हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा पास निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम त्रिज्य इस जीवा पर एक लंब डालते हैं ओ से सीधा, यह डी, ओ डी मैंने लंब डाला है, और जैसे मैं लंब डालूंगा तो ये 90 अंश से समकोण त्रिभुज है तो ये आधा आधा 45 हो जाएगा। इसकी मदद से मैं ये भुजा निकाल लूंगा और ये दोनों भुजाएं सेम होंगी, ठीक है, और ये भी भुजा मैं निकाल लूंगा तो ये त्रिभुज मैं निकाल लूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं तो साइन 45, ठीक है, साइन 45, साइन 45 किस त्रिभुज में बात हो रही है? त्रिभुज ए ओ डी में, यहां पे त्रिभुज ए डी ओ में साइन 45, ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा यानी एडी लंब अपान में लंब बटे कर्ण ओ ए, और ओ ए है कितना त्रिज्या? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी ये है 10 सेंटीमीटर आपके पास, तो सीधा आप लिखिए 10, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ये हो जाएगा एडी अपान में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एडी की वैल्यू निकल कर आएगी यहां से 10 से कितने 10/√2। अब एडी निकल गया, ठीक। अब इस भुजा की मदद से ये वाला भुजा आप निकाल लीजिए, यानी ये इसी को लीजिए, ये आपके पास आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब है, सामने वाला लंब है तो ये आधार, आधार बटे कर्ण कौन सा आता है? कॉस, तो कॉस लीजिए आप, कॉस 45 बराबर, ठीक है, आधार ओडी अपान में कर्ण आपके पास 10, तो 45 की वैल्यू ये भी 1/2 होता है, ओडी अपान में 10, तो ये भी हो जाएगा आपके पास क्या 10, ओडी की वैल्यू आ जाएगी 10/√2, ठीक है। ये दूरी निकल गया, ये भी दूरी निकल गया, ठीक। तो पूरी दूरी कितनी होती है? इसको 2 गुना कर देंगे सिर्फ, ठीक है, एडी का 2 गुना कर दीजिए, तो यहां से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिएगा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है? ओडी लंब है, ऊंचाई है, और आधार ए बी है, तो ए बी गुणे में ओडी, और 1/2 गुणे में ए बी कितना है? ओडी हमारे पास निकल चुका है, ओडी कितना है? 10/√2, तो 2 गुना कर लीजिए, यहां से यहां तक है 10/√2, तो यहां से भी यहां से तो उतना ही वैल्यू होगी, यानी 2 गुना है, तो ए बी की वैल्यू है कितनी? ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना, यानी 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे ए डी, यानी 10/√2, 10/√2 यहां पर रख लेते हैं, तो 2 × 10/√2 और गुणे में ओडी कितना है? ओडी है 10/√2, 10/√2, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 10 में 100 हो जाएगा, और रूट से रूट खत्म, सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आप 50 आपको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई ओ ए बी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड निकाल लीजिए आप, ठीक है, आप लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, पी बी का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360, ठीक है, यहाँ पे पाई का मतलब 22/7 या 3.14 ले लीजिए, 3.14 तो 3.14 गुणे पाई, आर का मतलब त्रिज्या कितनी है? 10 है, तो 10 × 10 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 हो पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 90, और अपान में 360, ठीक है, तो यहां से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, एक तो 9 चौका 36, 4 बार में खत्म। अब यहां से 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में 2 से ये खत्म हो जाएगा, आपके पास कितना? 2 × 2 1 बचेगा 0.11, 2 × 5 10, 1 बचेगा 2 × 7 14, गुणे में 2 से काटेंगे इसको तो 5 आएगा, और 5 × 50, ये आपके पास हो जाएगा 0, 5 × 7 35, 5 × 5 25, 5 × 5 25, और 3 28, और 5 × 5 2 7, 0.2 स्थान पे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे आपके पास, पूरा आपके पास निकल कर कितना आया? पूरा निकल कर आया कितना? 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पूरा निकल कर आया, और इतना भाग निकल कर आया कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भाग घटा दीजिए पूरे में से, तो ये पता चल जाएगा, ये पूरा निकल कर आया 78.50, और ये 50, तो इसको घटा दीजिए तो ये पता चल जाएगा, आप लिखेंगे, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड,
ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्यखंड OA PB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OA PB का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल कितना कितना है? यह है 78.50 और यह है आपके पास 50, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल कितना? ये हो जाएगा 50 पॉइंट्स, और 8 में से 0 जाएगा 8 आएगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया। अब आपसे पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यह त्रिज्यखंड आपके पास छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड है, दीर्घ पूछा है, ये बड़ा वाला पूछा है। तो बड़ा वाला मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु और Q मान लीजिए, तो आप लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड AQB का क्षेत्रफल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, मिटाता हूं मैं, वापस बताता हूं, ठीक है। मिटाया, आप लिखेंगे दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड किसका? AQB का क्षेत्रफल पूरा कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर लिखते हैं बराबर करके पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर में से ये वाला घटा दीजिए भाग। ये कितना आया है? ये आया आपके पास 78.50। तो ये पाई का मतलब 22/7 नहीं लेना है आपको, लेना है 3 और त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर 10 × 10 माइनस का 78.50, 10 का गुणा कर देंगे ये हो जाएगा आपके पास 00 माइनस का 78.50। आप घटा लीजिए, 0 में से 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5 जाएगा पॉइंट्स, और ये 3 3, 13 में से 8 जाएगा 5, और ये 10 10 में से 7 जाएगा 3, और ये बचेगा आपके पास कितना? 2 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर। तो ये दूसरा आपके पास आ गया, और ये आपके पास पहला था आंसर, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपके पास है एक वृत्त का केंद्र O है, और यह त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, और यह आपके पास एक त्रिभुज बना रही है OAB, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और कोण बना रहा है 60 अंश, कोण बना रहा है 60 अंश। तो 60 अंश कोण बना रहा है, ये दोनों साइड बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये 60 अंश है, तो और दोनों साइड ये बराबर हैं, तो ये इसके सामने वाला कोण, ये इसके सामने वाला कोण ये भी बराबर होगा, तो यह सेम होगा भाई। तीनों मिलाकर 180 होता है, 60 हो गया तो 120 बचा, 120 का आधा आधा करेंगे तो 60 60 ये भी हो जाएगा, तो 60 ये भी हो जाएगा, 60 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, याद रखना आपको है। ये सॉल्व करते हैं, हल करें। त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या आपके पास दे रखा है कितना? आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। कोण दिया हुआ है, ठीक है, कोण दे रखा है आपके पास, कोण यानी थीटा की वैल्यू है 60 अंश, ठीक है। आपसे पूछा है चाप की लंबाई, आप लिखेंगे पहला चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने के लिए हम परिधि निकाले थे, याद है? परिधि यानी 2 पाई आर, थीटा अपान में 360, ठीक है। वैल्यू रखिए 2 पाई का मतलब 22/7, 22/7। त्रिज्या आपके पास है 21, गुणे में थीटा की वैल्यू है 60 अंश, और बटे में 360, 0 से 0 खत्म, 6 के 36 6, 2 से खत्म 3, और 7 3 21, और 3 से 3 खत्म, बचा कितना? 22, बचा कितना? 22, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इसका आंसर, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होगा, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान में 360, रख दीजिए, पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या कितनी है? 21, 21 × 21 दो बार रखिए क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा की वैल्यू है 60, और नीचे 360, 0 से 0 खत्म, 6 के 36 6 बार में खत्म, ठीक है। 2 से खत्म 11, 2 से खत्म 3, और 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, और 7 से 7 में बढ़ जाएगा, 21 × 11, 21 × 11
कितना आएगा 21 गुणा 11, 1 2 1 3 और 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा कह रहा है आपसे, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल चाहिए तो पूरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दीजिए, लिखेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या ओ ए, यहां पे पी नाम दे दीजिए, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा भाई, इसका चाहिए तो ये पूरे में से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज यानी ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, आइए त्रिज्यखंड कितना आया था? 231 माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है कितना होता है आपको याद है? अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, सीधा सीधा रख लीजिए वैल्यू। 231 माइनस का अंडर रूट 3 बटे में 4 और भुजा कितना है? 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। फाइनल फाइनल आपके पास कितना हो जाएगा? 231 माइनस का 21 गुणे 21, 441 अंडर रूट 3 बटे में 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर बनेगा। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण आंतरिक करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, अंडर 3 की वैल्यू 1.73 लेना है। वृत्त कोई बना लीजिए आप सीधा, ये आपके पास वृत्त हो गया। वृत्त की कोई जीवा, ये मान लीजिए केंद्र है, ये इसकी जीवा है, नाम दे दीजिए ए बी, और केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी है, त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या आपके पास है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? देखिए 60 अंश ये है, चूंकि त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं तो थीटा भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे, तो ये 60 है। अगर 180 में से 60 ले लिए तो बचा 120, 120 में से आधा आधा बांटेंगे तो 60-60 आएगा। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यह समबाहु त्रिभुज आपको ध्यान से रखना है। सवाल पूछा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका निकालना है वृत्तखंड लघु, हल लिखेंगे आप सीधा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिज्यखंड ओ ए, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु पी है, तो लिखेंगे आप त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, पूरे में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दीजिए, सीधा सीधा। आइए त्रिज्यखंड कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस का त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। ये आपके पास पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर की वैल्यू दिया है सवाल में 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे 15 स्क्वायर है, तो थीटा की वैल्यू आपको कितना है? 60 अंश दे रखा है, बटे में हो जाएगा 360 माइनस का ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा है कितना? 15, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए। यहां देखिए, यहां पर 3.14 गुणे में 15 गुणे में 15 गुणे में 0 से 0 खत्म, 6 के 36 6 बार दिया आ जाएगा, 6 नीचे रहने दीजिए यहाँ पे 6, और माइनस का अंडर रूट थ्री की वैल्यू कहाँ रखने के लिए कितना कहा है? 1.73 रख लेते हैं, अभी रख लीजिए 1.73, और ये भुजा कितना है? 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे में 15 और बटे में 4 है। अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कीजिए, कैलकुलेशन आसान कीजिए। देखिए दोनों में 15 है, कॉमन ले लीजिए आप। देखिए इन दोनों में ये 6 है, ये 4 है, तो दोनों 2 से डिवाइड है, 2 और कॉमन ले लीजिए, यानी 15 का स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लीजिए। 15 गुणे में 15 और बटे में 2 कॉमन अगर आ जाए तो आसान हो जाएगा। 3.14 गुणे में बटे में यहाँ पे आ जाएगा 3, ये बाहर आ गया, और ये 1 माइनस का, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, माइनस का 1.73 और 2 कॉमन आ गया तो बचा हुआ 2 है, बस कैलकुलेशन आसान। 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225
और बट्टे में 2, ठीक है। और यहाँ देखिए एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से गुणा, 2 चौको 8, 2 एक 2, 2 3 6, पॉइंट माइनस का 3 से गुणा, 3 3 9, 3 7 21 और 3 एक 3, 2 5, पॉइंट यहाँ पे आ जाइए। ये हो जाएगा 225 बट्टे में 2 गुणे में, ये देखिए 8 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 आएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, पॉइंट 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, बट्टे में 6 कटने वाला है, काट दीजिए। ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 5 2 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, तो ये 2 ये कटेगा आपके पास 3 से, तो 3 से कटेगा 3 दूना 6, ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ सीधा 3 7 21 और 3 5 15 बट्टे में 2 और ये 1.09 बटे में 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, आप गुणा कर लीजिए। 1.09 में आपको 75 से गुणा कर देना है और 2 दूना 4 से भाग कर देना है। आइए यहाँ पर बनेगा 81.75 बटे में 4, भाग कर दीजिए, 4 दूना 8 0 और पॉइंट 4 चौका 16, एक बचेगा 15, 4 तिहाई 12 का 7 और 5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखेंगे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी दीर्घ वाला निकालेंगे तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से आप इतना घटा दीजिए 20.4375 पाई, पाई का मतलब 3.14 और आर का मतलब त्रिज्या 15, 15 का आप स्क्वायर कर लीजिए माइनस का 20.4375, इस पूरे का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश कोण आंतरिक करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, बहुत सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ठीक है। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये तो होता ही है। ये आपके पास कह रहा है वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये आपके पास त्रिज्या R है और ये त्रिज्या की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है R की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा आपके पास R की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो 120 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, ठीक है, और इसमें से आप ये घटा दीजिए, इसमें से आप ये घटा दीजिए, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके पास पूरा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस का इसका क्षेत्रफल आप घटाएंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, एक नया फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं, ठीक है। यहां से दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप सिंपल, तो अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा पाई थीटा अपान में 360 माइनस का आर स्क्वायर साइन, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 है और आर की वैल्यू यहां पे है 12 सेंटीमीटर, तो 120 हो जाएगा आपके पास। आर कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर और 3.14 पाई की वैल्यू और थीटा है आपके पास 120 है, 120 बटे में 360 माइनस का आर, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया है तो यार खत्म। साइन 20 की वैल्यू होती है ये 1/2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 20 की 120 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, साइन 60 की। तो यहां से 12 का स्क्वायर 144 और 0 से 0 खत्म, 12 3 36 3 बार में खत्म, तो ये हो जाएगा 3.14 बटे में 3 माइनस का √3 की वैल्यू दे रखा सवाल में 1.73 और ये 2 दूना 4, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।